साथियों, आजकल चल क्या रहा है कि लोग बाग अपने घर मकान बनाने के लिए होम लोन और अपने पूरे शौक करने के लिए कार लोन, बाइक लोन इत्यादि कई प्रकार के लोन ले लेते हैं। अब बात आती है चुकाने की। तो होता क्या है कि कभी कभी आपने लोन ले ली, काफ़ी ज़्यादा समय निकल गया और आपने एक भी किस्त वहाँ पर जमा नहीं की। तो बैंक कहता कि भाई बंदे की तलाश कीजिए, ये बंदा है कहाँ और उस लोन को आप लोग माफ कैसे कराएंगे, मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा। जब बैंक आपको इतना सारा लोन दे देती है, आप लोग मकान बना लिए, सब कुछ कर लिए, अब समय आया आपका किस्त भरने का, धीमे धीमे आपको क्या क्या किस्त भरने की बारी आती है। आपने किस्त नहीं भरी, भाई साहब एक किस्त बाउंस हो गई, दूसरी किस्त बाउंस हो गई, तीसरी किस्त बाउंस हो गई। अब क्या कि आप परेशान हैं। जो फाइनेंस कंपनियां जो लोन वोन कराती है, उन्होंने अब वो आते हैं कि भाई वो दिवाकर जी हैं, बैंक नहीं आती है, जो फाइनेंस करने वाले लोग वो लोग आते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं जिसको। दिवाकर जी हैं घर पे? उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं है, और सर वो लोन हुआ था और इतने इतने का वो लोन हुआ था और इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब भाई दिवाकर जी को ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया। फिर एक बार काफ़ी समय जब गुजर जाता है, साल 6 महीने, तो बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है कि दिवाकर जी आपने जो लोन अदा नहीं की है उसको अदा करने की कोशिश करें, कृपया हाजिर हों। तो दिवाकर जी को लगता है कि चलो छोटी मोटी चीज़ है, ये हम लोन है और कोई मतलब नहीं है, ये कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन ऐसा होता है कि डायरेक्ट भाई साहब वहाँ से आदेश आता है कि उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाए और उस प्रॉपर्टी के आप लोग दाम लगाएं, और जितने भी प्रॉपर्टी बिकेगी उतना तो ठीक है, उतना माइनस हो जाएगा, और जितना और बचेगा वो उनसे और लिया जाएगा, और नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग इतने में संतुष्ट हो जाएंगे। यानी बैंक अपना पैसा वसूल करने के लिए आपका घर, मकान, कार, जगह, जमीन, जायदाद सब कुछ बेचवा सकते हैं। इसलिए आप लोग याद रखना, ना तो कभी बिजली का बिल बकाए रखना और ना ही कभी बैंक का लोन बकाए रखना। ये कभी रहम नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? लोग बोलते हैं कि नहीं यार उसका लोन था, इतना था, इतना था, कोई मतलब नहीं हुआ, ये आज तक कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं रियलिटी, सरकार के बहुत तगड़े तगड़े नियम आ रहे। सरकार ने तो ये भी कह दिया कि अगर आपके 4 मकान हैं, अब इस बार तो ये भी है आदेश, अगर आपके 4 मकान हैं, इस बार सरकार आएगी तो 2 मकान आपके हाथ में होंगे, 2 मकान किसी और को दे दिए जाएंगे। अब बताइए, ये नियम है, अभी लोगों को नहीं पता है, डेली आर्टिकल आ रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये सच में होगा। अभी एक नियम और लागू हुआ है मतलब लागू हो जाएगा बहुत जल्द, ये वाली सरकार बनने के बाद तुरंत लागू होने वाला है कि अगर आपकी जो जमीन जायदाद है सरकार की तरफ से आपको जमीन के हिसाब से उतना केवल पैसा दिया जाएगा, और जो आप लोग उगाएंगे वो आपको सरकार को देना ही होगा। भाई वो आपको सरकार को देने होगा इस तरीके से। तो भाई इसके ऊपर तो फिर क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो यही है कि भाई थोड़ा सोच समझ के करें जो भी करें। और अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो भाई साहब कोशिश करो उसको चुकाने की। अब जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने कार लोन ले लिया है, ठीक, आपने कार लोन ले ली, बहुत अच्छी बात है, आपने कार लोन ले लिया, आप कार को चला चला करके भी लोन को चुका सकते हैं। मान के चलो आपने 10 लाख लोन ली है, कार लोन, आपने कार ले ली, कार को अगर आप 18,000 रुपये, 17,000 रुपये, 15,000, 16,000 रुपये अगर किस्तों पे भी लगाते हैं 1 महीने में, तो आराम से वो आपको दे देगी। बात समझ रहे हैं? अगर आप साल का, अगर आप लोग कितना 1,80,000 2 लाख रुपये अगर आप जमा कर रहे हैं लोन को, तो अच्छी बात है, धीमे धीमे करके 5 साल में चुकी जाएगी, 5 साल बाद वो गाड़ी आपकी हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भी वाहन लेना या कुछ भी लेना तो कभी उसको अपने घर पे मत रखना। अगर आपने लोन से लिया है तो उसका प्रयोग करो, और उसको प्रयोग इतना करो कि ताकि उससे रुपये वसूल होते रहे और आपको अपनी गांठ का रुपया नहीं भरना पड़े। अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे बंगला हो, चाहे ट्रक हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, आप उसका प्रयोग करना तुरंत शुरू कर दो। चाहे भाई किराए का मकान का लगा दो, चाहे आप लोग गाड़ी का, चाहे आप लोग उसको मतलब किराए पर लगाओ, या फिर ट्रक को किराए पर लगाओ, फिर अपने जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर से अपनी जुताई करवाइए। पैसा आना चाहिए तब तो वो चीज़ आपकी है, अदरवाइज वो चीज़ आपकी नहीं है। लोग आएंगे फ्री में आपके ट्रैक्टर को जोतेंगे, लोग आपके ट्रैक्टर से अपना काम निकालेंगे, आपके ट्रैक्टर को रख जाएंगे, आपके वहाँ से बैटरी का पैसा, आपके ट्रक के टायर का पैसा,
आपकी सर्विस का पैसा भी ये नहीं निकल पाएगा और आपको अपनी गांठ से रुपये लगाना पड़ेगा। मैंने आज आपको लिख के बता दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ है आप लोग, चाहे आप होम लोन हो, चाहे आपका कार लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, चाहे ट्रैक्टर लोन हो, कोई भी लोन हो, अगर आपने लोन लिए तो कोशिश करना कि उससे आप लोग बिजनेस करके आप कम से कम बैंक में उतना रुपये अदा कर पाएं और जो आपकी कैश है वो बाउंस ना होने पाए। अगर धोखे से भी अगर आपकी कैश बाउंस हो रही है तो ये डेफिनेटली की भाषा आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन चला जाएगा, याद रखिएगा। और सिविल स्कोर जब आपका डाउन होगा तो भाई क्या है, आपको क्या है भाई, लाने पड़ जाएंगे भाई, दोबारा कोई बैंक लोन नहीं देगी आपको, कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कोशिश करना समय रहते हुए लोन भी चुका दें, सब कुछ कर दें, ताकि आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कर्ज ना हो। अगर आपने मकान बनाया या फिर कार लोन ली है या किसी प्रकार की आपने लोन ली है तो कोशिश करना कि भाई उसकी किस्तें हर महीने बाई महीने भरते जाओ। चाहे आप दिहाड़ी करो, चाहे आप उससे कमाओ, चाहे जिससे कमाओ भाई, लेकिन कमाओ और उस जो लोन है भाई उसको भरने की पूरी पूरी कोशिश करो। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली भाई आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं ना, बैंक भी चाहते हैं कि भाई हमको पैसे का सौदा है, उन्होंने लोन दिया तो हमको भी ब्याज चाहिए, हर कोई चाहता है। साहूकार थोड़ा ज़्यादा लेगा और जो बैंक है थोड़ा कम लेगी, बस इतने नहीं अंतर है और कोई अंतर नहीं है। साहूकार आएगा 4 बार आएगा, अब तो देरी को खोद के जाएगा, लेकिन बैंक है 2-3 महीने तक रहम करती है। और अपने 2-3 महीने के अंदर जैसे एक चेक बाउंस हो गई है, थोड़ा अगर आपने थोड़ी पेनाल्टी भर दी तो वो इक्वल कर देती है, बराबर कर देती है। अगर आपने उससे ज़्यादा किया और लापरवाही की तो डेफिनेटली कि भाई फिर आपको ज़्यादा लेने के देने पड़ जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी लोन लेना, चाहे बैंक लोन लो, चाहे होम लोन लो, चाहे कोई भी लोन लो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उस लोन को आपको क्या है कि लोन तो ले ली, तुरंत बिजनेस डालो, बिजनेस से एक एक करके पाई एक रुपया करके आप लोग उसको चुकाते जाइए भाई। मैं तो सीधे कहता हूँ, कभी भी आप लोग लोन ले रहे हो भाई, फास्ट फूड का बिजनेस डाल दो, कोई शर्म नहीं है, बिंदास तरीके से चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा चलता है, लोग उससे अच्छा रुपये भी कमाते हैं, कोई शर्म वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिंदास तरीके से लोग लाखों रुपये कमाते हैं। चाहे आप दूध डेयरी फार्म डाल दीजिए, कोई भी डाल दीजिए, सब कुछ चलने वाला है, डेफिनेटली चलने वाला है। कभी किसी भी चीज़ में देखिए, खाने पीने दुनिया में बंद होना नहीं है, पहली बार खाने पीने का काम दुनिया बंद होना नहीं है। और ये जो बिजनेस है ये दिन चलने वाला, कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है ना। बाजार में जाइए, कहीं भी एक दुकान लीजिए, दूध डेयरी का काम शुरू कर दीजिए, अच्छे से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बस लेकिन आपको करना आना चाहिए। पता चले आपने लोन बहुत ज़्यादा ले लिया और आप लोग ना तो काम कर रहे हैं और जो लोन है वो आप लोग पैसा घर पे लेकर के बैठे हैं और बिंदास तरीके से आप क्या है कि उसका ना प्रयोग कर पा रहे हैं और आप लोग ब्याज भरते जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इसमें सही होगा। या फिर आपको एजेंसी ले लो, लेकिन पैसा आप लोग निकालते रहो, जब पैसा चुक जाएगा वो पैसा भी आपको होगा, जो आपकी कमाई होगी वो भी आपके पास होगी, और बैंक का कर्जा चुक जाएगा, जो लोन लिया वो भी चुक जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस करेंगे बिंदास तरीके से, चाहे कोई भी लोन हो, आप लोग बड़े आसानी के साथ चुका सकते हैं। कोशिश करना जो चीज़ खरीदी है उसका प्रयोग करना आना चाहिए। शादी फिलहाल के लिए इतने मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक ले नमस्कार। और कम से कम 100 लाइक हो जाना चाहिए इस वीडियो पर।